जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरा वेट था 54 kg और उस टाइम मेरा सिर्फ एक गोल था, किसी भी तरीके से वेट पुट ऑन करना ताकि मैं कपड़ों में थोड़ा डिसेंट लग सकूं। और अब अराउंड 2.5 साल के बाद मेरा वेट है 79 kg। तो मैंने कैसे 2.5 साल में 25 kg ऑफ मसल मास गेन किया। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डाइट, सप्लीमेंटेशन से लेकर ट्रेनिंग प्रोग्राम तक। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। डिस्क्लेमर, मैं ना ही कोई सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और ना ही कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। तो इस वीडियो में मैं जो भी आप लोगों को बताऊंगा वो सब मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो को बनाते हुए मैंने अपने उस स्किनी ऋतिक को अपने माइंड में रखा है। तो बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, आई विल बी बैक। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की, क्योंकि एज अ बिगिनर हमें ट्रेनिंग का टी भी नहीं पता होता और हम क्या करते हैं, जिसे भी हम अपना आइडल मानते हैं या जिसे फॉलो करते हैं, हम उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं, जिससे रिजल्ट्स का तो पता नहीं पर वो आपको इंजरी 100% देगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एडवांस या प्रो लेवल पे हैं और हम एज अ बिगिनर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो करना है। और हाँ, फिटनेस में शॉर्टकट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। अब बिगिनर में 2 कैटेगरीज आती हैं, एक जो अपने डेली रूटीन में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एंड द सेकंड वन इज़ जो अपनी डेली रूटीन में कोई ना कोई फिजिकल स्पोर्ट्स जरूर खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं जो अपनी डेली रूटीन में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो आपको ये स्प्लिट फॉलो करनी है। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं जो अपने डेली रूटीन में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते हैं, तो आपको एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करनी है। आपने अपने दोनों फेस में हर मसल ग्रुप की 5 से 6 एक्सरसाइज लगानी है और रेपिटेशंस रहेंगी आपकी 10 से 15। एक प्रो टिप, आपने अपने बिगिनर फेस में अपने पुलअप्स और पुशअप्स को प्रायोरिटी देनी है। और जब आप एक अटैम्प्ट में 70 to 80 पुशअप्स और 18 to 20 पुलअप्स लगाने लग जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी एक इंटरमीडिएट फेस में आ चुके हैं। अब इंटरमीडिएट फेस में आपने एक डबल मसल स्प्लिट फॉलो करनी है, जिसमें आप मंडे चेस्ट बाय, ट्यूसडे बैक ट्राई, वेडनेसडे शोल्डर लेग्स लगाओगे और वीक के लास्ट 3 डेज में ये सेम सर्कल रिपीट करोगे। ये एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव स्प्लिट है जो मैंने खुद बहुत लंबे टाइम तक यूज़ की है। इस स्प्लिट में आपको हर मसल ग्रुप की 3 से 4 एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और ट्राई करना कि आप बड़े मसल ग्रुप्स लाइक चेस्ट और बैक के 4 एक्सरसाइज और छोटे मसल ग्रुप लाइक बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स के 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करें। रेपिटेशंस इसमें 15 से 12 रहेंगी। इस स्प्लिट में रिवर्स रेपिटेशंस इसलिए हैं क्योंकि हर सेट में आपका वेट इंक्रीज होएगा और रेपिटेशंस गिरती जाएंगी। बहुत से मेरे भाइयों को लगता है कि शोल्डर और लेग्स को एक साथ ट्रेन नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों ही एक बड़े मसल ग्रुप हैं, पर भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल ही सेपरेट मसल ग्रुप हैं, एक अपर बॉडी एंड द सेकेंड वन इज़ लोअर बॉडी। पर फिर भी अगर आपको ये कन्वीनियंट नहीं लगता तो आप इस स्प्लिट में हर मसल ग्रुप को अपने अकॉर्डिंगली रीअरेंज कर सकते हो। एक प्रो टिप, आपने अपने इंटरमीडिएट फेस में अपने मसल माइंड कनेक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ट्राई करना जब भी आप वेट लिफ्ट करो उसको एक प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन में कन्वर्ट करें। और आपने ये स्प्लिट तभी चेंज करनी है जब आपको इस स्प्लिट से सेटिस्फैक्शन या आप इस स्प्लिट से उतना फटीक ना हो रहे हो, तब आपने एक एडवांस स्प्लिट पे स्विच करना है। और ये एडवांस स्प्लिट आपने खुद बनानी है, क्योंकि इस स्प्लिट में हम ना ही किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप को ट्रेन करते हैं और ना ही 2 मसल्स को एक साथ। ये कौन सा लॉजिक है बे? बता रहा हूँ। जैसे मंडे को मैं अपने अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट के साथ अपने लैट्स और अपने ट्रैप्स भी ट्रेन करता हूँ, ऐसे ही आपने अपने प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को बैलेंस करते हुए एक एडवांस स्प्लिट बनानी है, जिसमें हर एक मसल ग्रुप के साथ आपने अपने पर्टिकुलर वीक मसल्स को भी ट्रेन करना है। और इस स्प्लिट में आपने हर मसल ग्रुप को एटलीस्ट 2 बारी ट्रेन करना ही है। और अगर कोई मसल ग्रुप तीसरी बारी ट्रेन हो रहा है तो आप ट्राई करना उसके सिर्फ 1 या 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करें। इस स्प्लिट में रेपिटेशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। सिंपली आपने रैप्स काउंट नहीं करने हैं, आपने स्टार्टिंग सेट से ही अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करना है। फर्स्ट सेट से ही आपका वेट भी मैक्सिमम होना चाहिए,
मैक्सिमम से मेरा मतलब ये नहीं है कि PR हिट करने लग जाना। आपने मॉडरेट वेट लिफ्ट करना है जिसके सिर्फ आप 6 या 8 रेपिटेशंस निकाल पाओ। नेक्स्ट इज डाइट। वेट गेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको अपनी एक कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। और कैलोरी सरप्लस में खाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। और अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक कैलकुलेटर का लिंक दे दूंगा जिसमें आप इजीली अपनी डिटेल्स फिल करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता कर सकते हो। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिन्हें खाने से ना ही आपका वेट बढ़ता है और ना ही आपका वेट घटता है। अब मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 आई है तो आपको वेट गेन करने के लिए सिंपली उसमें 100 या 200 कैलोरीज ऐड करनी पड़ेगी। अपनी डाइट में 100 या 200 कैलोरीज ऐड करने का मतलब है अपनी डाइट में एक केला या 2 चपाती ऐड करना। अब है हमारे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। और अगर कुछ ना समझ में आए तो पीछे जाके उसे एक बारी नहीं 10 बारी देखो पर उसे समझो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे प्रोटीन, फैट्स एंड कार्ब्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कितना प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है डबल ऑफ योर बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 60 kg है तो आप उसे इंटू 2 कर दोगे, मीन्स आपको 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली इंटेक करना पड़ेगा मसल बिल्डिंग के लिए। एक पर्सनल टिप, और ये मैं आपको अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको एज अ बिगिनर और इंटरमीडिएट कोई भी ज़रूरत नहीं है 2x प्रोटीन इंटेक रखने की। आप 1.5x प्रोटीन इंटेक रखें जो कि एक मॉडरेट प्रोटीन इंटेक है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से फर्स्ट ऑफ ऑल 2x प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। एंड द सेकेंड वन इज एज अ बिगिनर जब आप 2x प्रोटीन इंटेक कंज्यूम करने लगते हो तो आपकी लीवर की फंक्शनिंग बढ़ जाती है और मे बी स्टार्टिंग में आपकी बॉडी उतना प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाती जो कि आपके एफर्ट्स का टोटल वेस्ट है। थर्ड वन इज 2x प्रोटीन इंटेक वो रखते हैं जिन्होंने प्रोफेशनली कहीं compete करना होता है या एक एडवांस लेवल फिजिक अचीव करनी होती है। एंड ट्रस्ट मी, आप 1.5x प्रोटीन इंटेक पे भी एक बहुत अच्छी फिजिक बिल्ड कर सकते हो। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे पास है हमारे प्रो लेवल एथलीट क्रिस बॉमस्टेड। मैं आप लोगों को बता दूं उनका कंपटीशन के टाइम पे भी 1.5x प्रोटीन इंटेक रहता है और उनकी फिजिक का तो आप सबको पता ही है। अब है हमारे फैट्स। मेरे बहुत से भाइयों को लगता है फैट्स का नाम सुनते कि फैट्स खाने से तो सिर्फ मोटे होते हैं, पर भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। फैट्स कंज्यूम करने से क्या होता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग और जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बूस्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि आपको टोटल कितने ग्राम फैट्स कंज्यूम करना चाहिए डेली। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आपको अपने कैलोरीज का जो कि सरप्लस में होनी चाहिए उसका 25% फैट से कंज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज थी 2000, आपने उसमें 200 कैलोरीज सरप्लस ऐड किया जो होंगी 2200 कैलोरीज, उसका 25% हो गया 22 × 25 = 550 कैलोरीज। अब आप ये देखो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब 1 ग्राम फैट में होते हैं 9 कैलोरीज, तो 550 कैलोरीज डिवाइड बाय 9 जो होंगे 61 ग्राम ऑफ फैट। अब आ जाते हैं हमारे कार्ब्स पे। तो कार्ब्स जो है वो एक फ्यूल सोर्स है जो हमें वर्कआउट करते हुए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब सवाल ये है कि आपको कितने कार्ब्स इंटेक करने चाहिए, तो इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो आपका कैलोरी सरप्लस है 2200 कैलोरीज का, जिसमें आप ले रहे हो 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अब 1 ग्राम प्रोटीन में होते हैं 4 कैलोरीज, तो 120 × 4 = 480 कैलोरीज आपको प्रोटीन से मिल रही है और फैट से आप 550 कैलोरीज ले रहे हो जो अभी हमने पीछे निकालनी सीखी थी। तो सिंपली इन्हें ऐड कर दो जो है 480 + 550 = 1030 कैलोरीज। अब इसे अपनी टोटल कैलोरी सरप्लस से माइनस कर दो तो आएगा 1170 कैलोरीज, और ये लेनी है आपको कार्ब्स से। अब इसे फिर से देखो, 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में होती हैं 4 कैलोरीज, तो 1170 कैलोरीज डिवाइड बाय 4 मीन्स आपको 292.5 ग्राम ऑफ कार्ब्स इंटेक करना है फॉर मसल गेन। तो ये है आपके कैलोरी सरप्लस के टोटल नंबर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मुझे पता है ये आपको समझ नहीं आया होगा, तो इसे 1 बारी 2 बारी 10 बारी फिर से देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
और अब चलते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो हमारी बोन हेल्थ, जॉइंट्स, हार्ट, इम्यून सिस्टम, इन सब को बूस्ट करती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें डेली बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है, पर अगर आप ड्राई फ्रूट्स या नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनसे मिल जाते हैं। पर अगर आप ये सब डेली नहीं खा सकते तो आप सिंपली अपनी डाइट में एक मल्टीविटामिन और एक फिश ऑयल की टैबलेट ऐड कर लो, जिससे आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। देखो, ये सब मैंने आपको जो भी अभी बताया है, अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो एज अ बिग ब्रदर मेरी आपको एक एडवाइस है, अगर आप एक न्यूबी हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने कैलोरी सरप्लस और अपने प्रोटीन इंटेक और कार्ब्स इंटेक पे फोकस करो, दैट इज़ इनफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंट। तो आजकल जो हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने सप्लीमेंट्स की इतनी ज़्यादा हाइप बना रखी है कि अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेते तो मीन्स आप बॉडी बना ही नहीं सकते। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सप्लीमेंट की ज़रूरत है, वो है एक वे प्रोटीन। वो भी आप तभी परचेज करना जब आप अपना डेली प्रोटीन गोल हिट ना कर पा रहे हो। तो वे प्रोटीन आपके लिए थोड़ी हेल्प करेगा, उसमें वो कन्वीनियंट है, इसलिए मैं आपको वे प्रोटीन सजेस्ट कर रहा हूँ। और आपको कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए, तो भाइयों इसका एक ही आंसर है, वो है आपका बजट। और अगर आपको इसमें मेरा सजेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर देना, और अगर फॉलो नहीं करते तो फॉलो भी कर लेना। कर लो यार, कौन सा तुम्हारी कैलोरीज बर्न हो रही है। एक और सप्लीमेंट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ पैसे बचे हैं वे प्रोटीन लेने के बाद, तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंट ले सकते हो। अगर आपको क्रिएटिन के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या शायद यहाँ भी डाल दूंगा, तो जाके एक बारी ज़रूर चेक कर लेना। अब है हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक, विच इज़ रेस्ट। तो भाइयों, मैंने अपने बिगिनर फेस में रेस्ट को बहुत ही ज़्यादा अवॉइड किया है, और उस बात का गिल्ट मुझे आज तक होता है। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, जिम में सिर्फ मसल फटते हैं और किचन में हम उन्हें बिल्ड करने के लिए वो सोर्स प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, पर वो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस तभी स्टार्ट होता है जब हम सो रहे होते हैं। तो एक अच्छा वर्कआउट हो गया, एक डाइट होगी अच्छी, और एक 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक प्रोग्रेसिव वे में मसल बिल्ड कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स बताने वाला हूँ। तो पहली टिप है, एक तो अपना वेट ट्रैक करते रहो, चाहे आप वो वीकली करो या मंथली करो, और आप जिम में पिक्स ज़रूर क्लिक करा करो, ताकि आप अपने आप को बता सको कि मैं इस लेवल से इस लेवल तक आया हूँ। देखो, प्रोग्रेस छोटी हो या बड़ी हो मायने नहीं रखती, प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस है, तो उसे ट्रैक करते रहा करो। सेकेंड वन इज़ कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते, इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। तो आप बस हार्डवर्क करते रहो, आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। थर्ड वन, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। देखो, जो वर्ड इम्पॉसिबल है वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो हार्डवर्क करते रहो, गेम्स जरूर मिलेंगे। अगर 200 लाइक नहीं हो ना तो चैनल डिलीट कर दूंगा, इसमें तो मेरा ही नुकसान है। कोई बात नहीं, 10 लाइक करवा देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।